फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय पे चर्चा, पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ। और ये हमारा सीजन 3 है और आज हमारे पास एक एक्सपर्टीज आए हैं एज एन गेस्ट और उसका नाम है डॉक्टर मनीषा केली। उन्होंने PhD किया हुआ है टैरो कार्ड एंड अलॉन्ग विथ इट्स वास्तु। एम आई राइट डॉक्टर? Yeah, and she is going to talk more about along with healing, numerologist, tarot card reading, angel card reading and much more things. बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी जर्नी भी बहुत ही लंबी है, 25 साल की जर्नी है और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की है ना। तो उनकी जो डेटा मेरे पास आई थी एज अ प्रोफाइल, यू नो, वर्क प्रोफाइल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट। मतलब 25 ईयर्स में इतनी सारी, और उसके साथ साथ उसने बहुत कुछ किया हुआ है। तो लेट्स नॉट टॉक मोर अबाउट दिस नाउ, लेट्स आस्क हर ओनली एंड शी विल बी टेलिंग अस कि ये जर्नी कैसे चालू हुई। पहले हम आपका वेलकम करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी फॉर दिस शो. I've heard a lot about Chai Pe Charcha and I'm really blessed to be here. So thank you so much for having me. And we are excited to know more about it. You know, आपकी इतनी लंबी जर्नी है, आपने शुरुआत कैसे की, कैसे ये बढ़ी, एंड आप इतनी सारी चीज़ें करते हो। सो हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें के बारे में बताइए। पहले तो मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हम सब कर सकते हैं एंड ज़ील होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, थोड़ी सी चाह होनी चाहिए और आप सभी लोग इस फील्ड में, होलिस्टिक फील्ड में आ सकते हैं और ख़ुद को हील कर सकते हैं, फैमिली को हील कर सकते हैं। मेरे लिए ये बचपन से ही मेरे पास इनबिल्ट शायद था। तो ये फिर वहाँ से जो नॉलेज की थर्स्ट, भूख, खोज हुई, हाँ खोज शुरू हुई और मुझे वैसे वैसे गुरु मिलते गए और उनकी कृपा और वैसे मुझे आगे चीज़ें सीखने को मिली, मैं सीखती गई और ये कारवां बढ़ता गया। सो ये बढ़ता गया नहीं, बहुत बढ़ चुका है। ऐसे रोड्स भी नहीं है, हाईवे पे चला गया है, इतना सारा कारवां है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, बिकॉज कैसे होता है कि एक इंसान रेकी भी करता है, हीलिंग भी करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। सो ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। मतलब इट्स अ सेम सोर्स ऑफ एनर्जी और इट्स अ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सबको लगता है ये सब चीज़ें या विधाएं अलग अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है। एनर्जी सोर्स ये एक ही है। ये वाइब्रेशन, एनर्जी, वाइब्स, ची की जो हम बातें करते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, लेकिन उसका एक तरीका, मेथडोलॉजी अगर हम बात करें तो अलग हो जाती है। जैसे वास्तु में करें तो आप वास्तु में पंच तत्वों के बारे में डिस्कशन करते हैं, वहाँ की एनर्जीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो एक पार्ट आपके लाइफ का वास्तु होता है। फिर आप आते हो न्यूमरोलॉजी, तो वो आप जो नंबर्स लेकर आए, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के मोबाइल नंबर्स, प्रोनोलॉजी है। प्रोनोलॉजी आपके साउंड, आपके नाम का जो साउंड है उससे पता चलता है कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है आपके लिए। तो नेम एनालिसिस है। आई एम ऑल्सो नेम एनालिस्ट। तो हम नेम एनालिसिस से आपके सब नाम लेते हैं, पेट नेम्स, आपको चिढ़ाया गया नाम होता है, इवन स्पेलिंग आल्सो। या तो आपको कोई नाम से बुलाते थे, बेबी, बाबू, टिमी, टॉमी, व्हाटएवर, जो आपके लिए अच्छा है नहीं है, भले अभी नहीं, लेकिन पहले से बुलाया गया, आज नहीं बुलाते तो भी वो आपके लिए गुड और बैड वे में इम्पैक्ट करता है। यस, तो उसको हम हील करते हैं विदाउट चेंजिंग योर नेम। वी हील ऑल योर नेम्स which are not doing good for you. Okay, I thought कि खाली नाम था, फिर स्पेलिंग्स भी लोग थे, you know, BU, BOO, SI, ऐसे। You know what खुशबू, हम लेडी स्पेशली, क्योंकि हम शादी से पहले एक मेडन नेम होता है, फादर्स नेम एंड सर नेम, और फिर शादी के बाद हमारा चेंज आ जाता है कि हमारा नेम हस्बैंड्स नेम एंड हस्बैंड सर नेम। तो तुरंत देखा गया है कि लोगों में लाइफ में चेंज आया है। वो लेडी के इधर वो उसका अच्छा हुआ है या उसको हेल्थ इश्यूज आए उसके बाद, या शादी के बाद बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। ड्रास्टिक चेंज तो होता ही है, बहुत लोगों को हुआ है कि आफ्टर मैरिज ये चीजें शुरू हुई है। तो दैट इज व्हाट वेयर नेम एनालिसिस, वहाँ पे हीलिंग करते हैं हम। मेंटली ज्यादा इश्यू होता है बिकॉज द पर्सन यू आर एट to the your house and then you go to the in-laws house, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रास्टिक चेंज आ जाती है। वहाँ पे हम बाग फ्लावर से काम करते हैं, फ्लावर रेमेडीज से, ताकि हम फ्लावर रेमेडीज जो होती है एक होम्योपैथी पिल्स में एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और लोगों को देते हैं, जो जिसके नो साइड इफेक्ट्स। एक बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा से लेकर 100 ईयर्स ओल्ड तक भी कोई भी उसे ले सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, और आप हर चीज़ के लिए ले सकते हैं, हर इमोशनल हीलिंग के लिए।
या हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट. ऐसे जैसे कैसे मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो एज एन पर्सन आई फील लाइक कि हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आप अपने आप से करो या तो फिर अपने आप से नहीं होता है तो यू नीड अ एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड कि वो आपको हेल्प करे एंड हाउ टू डू इट एंड ऑल दैट थिंग. इवन द मंत्रस, मैजिकल मंत्रस भी रहते हैं. दैट्स अ वेरी गुड मोडालिटी. जैसे लोग मुझे बहुत कहते हैं कि फॉरेन रिलेटेड आप मोडालिटीज़ क्यों लेकर आ रहे हो, इंडिया में नहीं है. तो इंडियन मोडालिटीज़ जैसे यंत्र मंत्र हीलर भी मैं हूँ, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स है. जबकि आप जब मैजिकल इनकैंटेशन में जाते हैं तो सिंपल 1-2 वर्ड्स है और आप वो 1-2 वर्ड्स को ही यूज करके डेली चलते फिरते आप उन्हें यूज कर सकते हैं और आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में. उस इशू को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, हील कर सकते हैं. सो व्हाट यू फील लाइक, जो आपने इतनी सारी वेस्टर्न मॉडलिटीज़ की है, जैसे इनकी प्रोफाइल में मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी वेस्टर्न, आप थोड़े 1-2 उनसे नाम बताए दर्शकों को और क्या डिफरेंस है ये मॉडलिटी. जैसे फ्यूम थेरेपी मैं करती हूँ, तो जहाँ पे फ्यूम्स यानी अलग अलग हर्ब्स लेकर उसके कॉम्बिनेशन बना के आप उसको कोई भी कैम्फर में जला दीजिए और उसका जो फ्यूम आएगा उसको आप सूंघ लीजिए या दिखा दीजिए घर में, और आपकी जो इशू है पर्टिकुलर, वो फाइनेंशियल फ्लो की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, नेगेटिविटी रिमूवल की हो सकती है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, हर चीज़ के लिए फ्यूम्स है. फिर आता है एस्पेरियो सिजिलियम आता है, सिजिल्स होते हैं, विजिल्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके हैं उनके कि आप ये काम के लिए ये कर लो. फिर होता है सील्स, सोलोमनिक सील्स होता है, तो सील्स देते हैं हम उन्हें. सील्स के ऊपर मैजिकल ऑयल्स बनाए जाते हैं, वो दे सकते हैं. मैजिकल इनकैंटेशंस होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसे आप चैंट कर सकते हैं. ओजार्क एंजल्स होते हैं, एंजल नेम्स देते हैं हम, एंजल सिंबल्स दे सकते हैं. तो अलग अलग सिंबल्स भी होता है, सिंबोलिज्म भी एक तरीका है जहाँ पे आप उन सिंबल्स को सिर्फ यूज़ करें. लाइट लैंग्वेज होती है, तो उस लाइट लैंग्वेज को आप जस्ट एक सांस में उसको चैंट करने लग जाओ और वो आपके लिए मैजिकली फाइनेंस को खोल देगा, या आपको जॉब नहीं मिल रही है उसके रास्ते खोल देगा, इंटरव्यू पे आप पास नहीं हो रहे हो तो इंटरव्यू में आपको पास करा देगा. तो ऐसे बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स है, आप वो करो, बहुत सिंपल सी, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं है. ये फ्री वाली टेक्निक. ये सारी जो वेस्टर्न मोडालिटीज़ है, तो आपको कैसा लगता है कि ये आप अपने कौन से क्लाइंट या ये थेरेपी यूज़ करनी चाहिए? हाउ यू कम टू नो, बिकॉज यू नो मैनी थिंग. जैसे आप हीलिंग भी करते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट करते हो, राइटिंग करते हो, टैरो कार्ड, एंजल कार्ड, और ये सारी वेस्टर्न मॉडलिटीज़ भी करते हो. तो ये आप हाउ यू कम टू नो दैट दिस पार्ट ऑफ द मॉडलिटीज़ यूज बाय दिस क्लाइंट और यहाँ पे इसको ये चाहिए, तो वो आप कैसे सेग्रीगेट करते हो? इसमें हम क्या कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई इशू है तो पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्नोसिस, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डायग्नोस करते कोई चीज़, तो पहले आप एक रीडिंग सेशन करवा लो, ऑनलाइन करवाओ, इन पर्सन करवाओ. रीडिंग सेशन से पता चलता है कि आपका इशू किस वजह से है. पास्ट लाइफ की वजह से, आपके डीएनए की वजह से, पितृदोष की वजह से, कोई और कोई चीज़ें हैं, तो क्या इशू है. भले पैसे का इशू है, 4 लोग आए, लेकिन वो मनी रिलेटेड इशू हर एक को अलग अलग रीजन से आया होगा. तो आप अलग अलग रीजन से उस फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, तो चारों को सेम रेमेडी नहीं होगी. तो इससे डायग्नोसिस होगा एक रीडिंग सेशन से. वो होने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं कि आपको रेकी यूज करना है, आपके क्या वास्तु में कोई इशू है, ब्लैक मैजिक कोई इशू आ रहा है, स्पिरिट कोई एंटिटी इशू है. So it's a vast subject. Yes. So accordingly हम सोचते हैं कि इनको क्या रेमेडीज पे हमें डायग्नोस. लेकिन कैसे होता है दर्शकों, एक डॉक्टर रहता है ना, तो ये एलोपैथिक देता है, लेकिन ये हमारे डॉक्टर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सारे प्रकार के जड़ी बूटी है उनके पास और मेडिसिन है. सो वो इस हिसाब से डायग्नोस करके ये सारी चीज़ें देते हैं. सो इट्स बहुत ही अच्छी बात है. बहुत कम लोग रहते हैं कि they have this all this energy in their terms and they treat the people to that. तो ये कैसे होता है, एक एनर्जी आपके पास होती है तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को खींचती है, एंड it shows you कि how best you are in that thing, you are in the field, और आप कितने प्रोफेशनल हो, इसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें पता है. क्योंकि एक चीज़ भी सीखनी है तो बहुत टाइम लगता है, एंड वो चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ सीखना, उसके साथ तीसरी, तो इट्स एन वेरी गुड जॉब एंड इट्स अ लॉन्ग टास्क एंड जर्नी आपकी रहेगी. सो एनी स्पेसिफिक पीरियड यू वांट टू शेयर विथ आवर कि एक फेज़ होगा कि आपने फील किया होगा कि ये हाँ मेरी एनर्जी यहाँ से बहुत लो हो गई क्योंकि मेरी क्लाइंट के पास से ये सारी एनर्जी चली गई, तो
how you yourself bring that energy to you? Yes, it's work, Yeah. continuous work. जैसे Yeah. हर एक को एक रियाज करना पड़ता है. अगर आप सिंगर हो, रोज आप हो, आपको भी आपके काम Yes, के लिए yes, प्रैक्टिस yes. होती है. तो हमारे लिए भी एक साधना होती है साधना. कि जैसे हर रोज़ हमें कुछ मंत्र साधनाएं होती है, वो करनी है. कोई चीज़ें जो हम दूसरों को बताते हैं वो खुद भी करनी है. हाँ. और वो चीज़ को हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं. करते हैं. तो ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला. आप हर व्यक्ति को अपने प्रोटेक्शन, अपने ऑरा पे काम, साधना करो. से. आपके वे ऑफ थॉट प्रोसेस, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन नेगेटिव, तो ये पहले यहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम योर थॉट. तो आपके थॉट्स को आपको कैसे ठीक रखना है, वहाँ से फिर आप कैसे आधा ग्लास खाली आधा ग्लास एम्प्टी, आपका नजरिया है, परसेप्शन नजर होना चाहिए कि आप किस कि चीज भरा को हुआ issue दिख रहा को- है. Yes, तो वो एक थॉट प्रोसेस में आपको जाना है. अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उसको आप कैसे खुद एज अ हीलर फेस करेंगे. Yes. ये आपको एक अच्छा हीलर बनाते हैं. और आप अभी जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग ये सीखते हैं, तो उनके भी कोई इश्यूज होते हैं, तो वो भी अपने इश्यूज समझ के हम उन्हें सॉल्व करते हैं. ओके. तो उससे भी सीखने के लिए मिलता है. ओके. तो आई थिंक जो भी आते हैं, हम फ्री भी सर्विसेज करते हैं. हाँ. सो आई हैव अ फ्री ब्रॉडकास्ट लिस्ट जहाँ पे मैं रेमेडीज डालती हूँ फ्री. या उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डालेंगे. तो दर्शकों अगर आपको उनके पास से ज्वाइन होना है उनके ये फ्री रेमेडीज के लिए, एंड जैसे उन्होंने बताया कि ये सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, मतलब कैसा है कि ये रेमेडी देके काम हो गया और हम निकल गए, ऐसा नहीं होता है. दैट इफेक्ट्स टू दैट पर्सन, उनके भी बॉडी में इफेक्ट होता है. उनको भी बहुत साधना और मेडिटेशंस, पावर्स, एनर्जी इकट्ठा करने होते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लाइंट, एंड जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप सिखाते भी हो ये. yes. ओ वाओ. तो वो हमारे दर्शकों को बताए आप सिखाते हो. तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एनीवन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, आई ऑलवेज से हीलर्स की कमी है, अच्छे हीलर्स की कमी है. तो लोग बहुत है जिनको इश्यूज लाइफ में है. तो हर एज ग्रुप में इश्यूज है. छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक. तो प्लीज़ वेलकम, आप आ जाइए, अच्छे लोगों से सीखिए. मैं तो सिखाती हूँ, जैसे मेरे पास आप, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, बाग फ्लावर है, टैरो है. आपको जो भी सीखना है आप डेफिनेटली सीख सकते हैं. ऐसे डाउट नहीं करना कि मैं सीख सकती हूँ कि नहीं. हर एक व्यक्ति को भगवान ने वो कैपेबिलिटी दी है कि आप हर चीज़ सीख सकते हो. तो मैजिकली काइनेटिक मेरा ब्रांड नेम है, और ISO सर्टिफाइड आपको कोर्सेज मिलते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आप जुड़ सकते हैं मुझसे. ओह वाह. तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए, मतलब ये चीज़ें दोनों है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड वेरिएशन ऑफ कोर्स है, जैसे उन्होंने बताया व्हाट ऑल थिंग्स ही टीचेस. तो अगर आप इंटरेस्टेड है उसमें, तो आप क्या सोच रहे हो, या नीचे दिए गए नंबर पे आपको उनके कॉल करना है, उनके साथ बात करनी है. इवन ईमेल आईडीज़, उनके फेसबुक, इंस्टा, सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. और ये इतनी सारी चीज़ें करते हैं जैसे हमने आपको बताया. उनके साथ बात करके तो हमें बहुत ही अच्छा लगा. आपका क्या व्यू पॉइंट है दर्शकों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना. मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा था, देयर इज़ अ कॉल्ड मैजिक मंत्र. ये क्या चीज़ है? मैजिक मंत्र आजकल बहुत हॉट केक्स की तरह सेलिंग है. तो इससे मुझे लगा आब्राकाडाब्रा जैसा कुछ. यस, वेरी गुड. आब्राकाडाब्रा इज अ मैजिक चैंट. ओके, तो जब भी आपको लगता है कि कोई चीजें अटक रही है या काम हो नहीं रहा है, आब्राकाडाब्रा, it's a magical word. It's a magical word. Okay. दूसरी, जैसे आप स्पिरिट्स के साथ काम कर सकते हैं. आप गॉडेस हो, या आप कहीं अटका है आपका काम. एक टिप कि कोई काम अटका है, ब्लॉक हो गया है, हो नहीं रहा, आप जस्ट मन में बोलो गॉडेस ओया, मेरा ये काम कर दो. गॉडेस ओया, 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 OYA. ओह वाह. गॉडेस ओया, ये मेरा काम. सिंपल है ना? सिंपल है. आई थिंक उन्होंने 2 ट्रिक तो हमें बता दी, वो भी फ्री में. आब्राकाडाब्रा. यस, एग्जैक्टली. तो जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो तब हमें ये इन चीज़ों की महत्ता पता चलती है कि कितनी इम्पोर्टेंट. लेकिन उसको वो फेथ से काम करना है इनके साथ, कि हाँ मेरा फेथ है, मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगी और
देखूंगी इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो दर्शकों ये 2 चीज़ तो आपको नोट डाउन करनी है, उन्होंने जैसे हमें बताई है। 1 इज़ आब्राकाडाब्रा एंड सेकेंड गॉडेस ओया, मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो वो काम के बारे में बताइए, तो आपका वो काम भी हो जाएगा। सो वाओ, वेरी नाइस, यू नो। एंड वन मोर थिंग, मैं आजकल इंस्टा रील्स बहुत देखती हूँ, तो इंस्टा रील्स में मुझे एक रील दिखाई दी कि यू नो कि समटाइम्स आप रोज़ सुबह उठ के आप बताओ कि मेरा दिन अच्छा जाएगा, आई विल बी हैप्पी टुडे, और मुझे बहुत सारा काम मिलेगा। तो इज दिस वर्क कि इट्स जस्ट अ पॉजिटिव थॉट? सी, ये कहाँ पे काम करेगा? हाँ. जो व्यक्ति सच में अंदर से वेरी पॉजिटिव है। हाँ. ओके, आप बहुत पॉजिटिव हो और आप बोल रहे हो ओके मैं आज मेरा बेस्ट दिन जाने वाला है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हो कहाँ से कुछ तो नहीं है आज काम। ये मन में आप पीछे चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। भरोसा हो तो ही ये काम करेगा। इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट आपको बोलूँगा। आप उसकी जगह पे व्हाई I have a beautiful magical day today, why I am completely busy with work today, why use कर दीजिए आपके जो भी very nice sentence के सामने। yes, why I am so happy today, why I am attracting money today, why I am attracting clients today। हाँ, जो आपको चाहिए। यहाँ पे कोई ये सबकॉन्शियस माइंड को दूसरा थॉट ही नहीं देना है हमें, उसको वैसे ही काम करना है, उसको so काम पे लगाना है। सो ये ट्रिक है। ओके, लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक NLP के जरिए भी हम काम करते हैं। तो ये एक ट्रिक है। तो ये अफर्मेशंस आप यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वैसे भी चलो कोई हो ही नहीं रही है, बस इतने देख लिए, तो वहाँ पे व्हाई आई एम हैप्पीली मैरिड नाउ, हाँ, तो अपने आप हो उसको यूज करते। मैं नहीं बोल सकती, सॉरी अभी। नहीं, हम दोनों नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट 101% मिलने वाला है। ओह वाव, तो ये शुभ समाचार अगर आपको मिल गए तो हमें कमेंट करके बताना कि ये आपको ट्रिक काम आ गई है। एग्जैक्टली, आएगी जरूर। yes, and she is so sure about it. I am sure about it because उसके साथ अभी ये टॉक शो में बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि ये सारी चीज़ें होती है एंड दिस थिंग्स वी शुड डू। और ये टाइम तो हमारा कैसे चला गया पता ही नहीं चला चाय पे चर्चा का। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। Thank you so much for having me here. And we love your session about this talk show and it was completely amazing, you know. It's like a time kaise, you know, it's passed out and we are happily talking about it and still we are talking about it. Yes. चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट शुक्रवार को 5 बजे। जरूर जुड़ना हमसे, हम कई और गेस्ट के साथ आने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।